अरे बाप रे, ये तो सांप है, दूध पी रही है। जरा सा भी हिले तो मुझे डस लेगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। अजी सुनती हो, सूरज सर के ऊपर चढ़ गया। गाय के पास जल्दी चलो। यदि तुम बछड़े को नहीं पकड़ोगे तो मैं गाय के दूध कैसे निकालूंगा। मेरी गोपाल को भूख लगी है और आप भी तो बाजार जाओगे दूध बेचने के लिए। हाँ जी, जल्दी चलो, बहुत देर हो गया आज। फिर वो दोनों गाय के पास चले गए। कुसुमपुर गांव के सारे लोग गवाला थे। वो लोग गाय के दूध और दूध से बने मिठाई बेच के परिवार का देखभाल करता था। उसी गांव के पास वाले जंगल से एक नागराज अपने साथियों के साथ वहां आते हैं और नागराज को दिन भर भूख लगती थी। पूरा दिन वो बस खाते ही रहता था। नागराज के थे दो चेले, ढोंड़ा सांप और बोरा सांप। वो अपने चेले ढोंड़ा सांप को आदेश किया, ए ढोंड़ा, जल्दी जा, मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर से खाना? अभी तो थोड़ी देर पहले ही 30 मरे हुए चूहा और 20 मेंढक खाए, आपको फिर से भूख लग गया? चुप कर, एकदम चुप। खाने के बारे में मुझे कुछ नहीं कहेगा। इतना सा खा के भूख मिटता है क्या? और अभी मैं बहुत ही प्यासा हूँ, मुझे गाय की मीठा दूध पीने की इच्छा हो रही है। कितने दिनों से मैं दूध नहीं पिया। जाओ, मेरे लिए गाय की दूध लेके आओ। गला सूखा है तो नदी की पानी पीजिए, दूध क्यों पीना है? फिर से बातें, जो कहा है वो करो, और ज्यादा कुछ कहा तो तुम दोनों को मैं सूप बना के पी जाऊंगा। ये कह के ढोड़ा और बोरा जंगल से बाहर चले जाते हैं दूध लाने के लिए। फिर ढोड़ा बोरा से कहता है, अब हमें दूध कहाँ से मिलेगा? पूरा दिन नागराज के लिए खाना जुगाड़ करते करते हम बहुत थक जाते हैं, तब भी इसका भूख नहीं मिटता। पूरा दिन खा खा के एकदम फुटबॉल जैसी गोल हो गया है। अब तो एक दिन फट ही जाएगा। हमारे नसीब में तो कुछ भी नहीं मिलता। ना खा खा के हम कैसे सूखे काठ की तरह बन चुके हैं। सब कुछ खाने के बाद अंत में हमें तो सिर्फ बचा कुचा खाना ही मिलता है। लेकिन दूध तो लेके जाना ही पड़ेगा, सुना नहीं क्या कहा? नहीं तो हम दोनों को ही काट के सूप बना के पी जाएंगे। चलो दूध ढूंढते हैं। इसके बाद वो जंगल से निकल के गाँव में घुस जाते हैं। फिर कुछ दूर आगे जाते ही देखता है कि एक गाय बंधा हुआ है। वो देखो बोरा, एक गाय बंधे है, चलो देखते हैं उसके पास दूध मिलता है कि नहीं। फिर वो दोनों गाय के